हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी सितंबर गार्डनिंग वर्क्स की। सितंबर का जो महीना होता है वो गार्डनिंग वर्क्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि इस टाइम प्लांट्स जो हैं वो गर्मी के बाद सर्दियों में एंटर करने वाले होते हैं। और ऐसे ही फरवरी का महीना भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम प्लांट्स जो हैं सर्दी के बाद गर्मी में एंटर करने लगते हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल मंथ्स होते हैं ये प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें इनका हार्मोनल लेवल भी ज़्यादा होता है, और इस टाइम जो किया हुआ काम होता है आपके गार्डन में वो आपको सारे साल आपके गार्डन को, आपके पौधे कैसे चलेंगे वो इस पे डिपेंड करता है। तो फिर मैं शुरू करती हूँ आपसे बात करना कि आज हमें क्या क्या गार्डनिंग वर्क्स करने चाहिए। इस टाइम आपको अपने गार्डन को बहुत टाइम देना पड़ेगा, सर्दियाँ आने से पहले, दिवाली से पहले पहले। तो देखिए, सबसे पहला काम जो है, जो मैं हमेशा ही बताती हूँ और फिर बता रही हूँ, फरवरी में भी ज़रूरी होता है। हमेशा तो क्या होता है कि आप छोटी छोटी प्रूनिंग कर लेते हैं। इस टाइम आप ये देखिए, मैंने अपने जो मोरपंखी की भी कितनी अच्छी प्रूनिंग करी हुई है। और इन सब प्लांट्स को, जो बरसातों में ये प्लांट्स खूब ग्रो कर गए थे, अब हमें इनको अपने प्लांट्स को शेप में लाना है। देखिए, सब प्लांट्स की प्रूनिंग करके इनको अच्छे से शेप में आपको लाना है। देखिए, इन सब की प्रूनिंग कर दी हुई है मैंने अच्छी तरह से। देखिए, अभी कल ही की है, लेकिन काम करते समय अकेली थी तो मुझसे वीडियो बनाना याद नहीं रहा एक्चुअली मुझे, नहीं तो ट्राइपॉड पे लगा देती तो बन जाता गार्डनिंग। देखिए, पहले आप देखते होंगे, अब इनकी सबकी मैंने अच्छी सी प्रूनिंग कर दिया। ये देखिए, तो सबसे पहला काम है अच्छी सी प्रूनिंग कर दीजिए। जो ओवर ग्रोन हो गए हैं ना आपके प्लांट, देखिए इनकी भी कुछ कर दी है, कुछ और करूँगी अभी। इन सब की देखिए मैंने अच्छी सी प्रूनिंग कर दी है। ये एग्लोनिमा, आप अगर पहला मेरा वीडियो पहले देखते हैं तो एग्लोनिमा इतने ज़्यादा ओवर ग्रोन हो गए थे, इन सब की मैंने देखिए कटिंग कर दी है। और ये कटिंग्स को पानी में रख दिया है। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, कटिंग्स को पानी में रख दिया करें। इवन स्पाइडर प्लांट्स के भी जो बेबी प्लांटलेट्स निकलते हैं ना, उनको आप 1-2 दिन पानी में रखें, जब वो फ्रेश हो जाएं, क्योंकि हवा में वो ड्राई होते रहते हैं। जब वो एकदम से फ्रेश हो जाएं उसके बाद उन्हें जो है वो लगाएं मिट्टी वगैरह में। ये देखिए, वैसे भी लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको 100% रिज़ल्ट चाहिए तो इस तरह से। ये देखिए, अब इन कटिंग्स को आप किसी को दे सकते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने हैं प्लांट्स तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आप अपने पौधे में ये करेंगे। और अभी इस महीने में भी आप अपने पौधों को कि वो करा सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए, ये एक मैंने अपना नॉलिना पाम रखा हुआ है, बहुत इसका गमला कल टूट गया। देखिए, कितना छोटा सा पौधा लगाया था, अच्छा ग्रो कर रहा है। तो अब मैं सोचती हूँ इसको किसी शैलो पॉट में लगा दूँगी। तो अब आप ऐसे कर सकते हैं कि रिपोर्टिंग अभी भी कर सकते हैं, है ना। सितंबर में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने प्लांट्स की। कुछ जो सक्यूलेंट्स हैं, है ना, उनकी आप डिवाइड कर सकते हैं उनको, सक्यूलेंट्स को, अगर आपके पास कोई पड़े हुए हैं, या उनकी जो अगर प्रूनिंग या ऐसा कुछ ज़रूरत है वो कर सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, मेरा डोनट कैक्टस का प्लांट है। ये देखिए, सारा मैंने इनको अच्छी तरह से अभी आपको दिखाती हूँ बाहर निकाल के। इसकी देखिए, निकालने में डंडी टूट गई मेरे से। बस ये काम होते रहते हैं। अब इसको चिपका दूंगी उससे, फेविक्विक से। तो ये देखिए, ये इसको सारा मैंने अच्छी तरह से, बिल्कुल ओवरग्रोन था, अच्छी तरह से इसको निकाल दिया। तो जितने भी आपके पास कैक्टस हैं या सक्यूलेंट्स हैं, उनकी इस टाइम आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, उनकी छटाई कटाई कर सकते हैं। क्योंकि बारिश में तो उनको हमने रखा हुआ था कवर्ड में, ओपन में रखते तो वो कवर्ड ख़राब हो जाते, तो वो कर सकते हैं। आपके जो कटिंग्स वगैरह हैं उन पे आप NPK 19 का स्प्रे करें पानी में मिला के, आधा चम्मच 1 लीटर में। ये देखिए मेरी कटिंग्स, ये देखिए, ये है अरेलिया की कटिंग्स हैं। ये देखिए, ये मेरी कटिंग जो है वो फिडल लीफ की है। उधर से देखिए, वो उधर सिंगोनियम की कटिंग्स हैं। तो ये जितनी भी आपने कटिंग वगैरह लगा रखी हैं उन पे अब आप NPK 19 का 1 लीटर में आधा चम्मच का स्प्रे करिए। ये देखिए, और ये कटिंग लगी हुई है मेरी, यहाँ पे ये कटिंग लगी है। देखिए, पौधों की मैंने ऊपर से ये कटिंग की थी, देखिए नीचे से नए स्प्राउट्स आए हैं, है ना। ये काम आप अभी भी कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास। आपका कोई पौधा ऐसे
ऐसे लेगी हो रखा है जैसे ये है, तो आप उसको काट दें। देखिए इसको मैंने काटा है यहाँ से, इसको देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, तो इसमें भी स्प्राउट आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये वाला काम भी अभी कर सकते हैं। इस टाइम क्या है, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना वो अब सर्दियों में हाइबरनेशन में जाएंगे दिवाली के बाद, तो इसलिए इस टाइम आप जो ओवरग्रोन प्लांट है उसको अगर आपने डिवाइड नहीं किया है तो डिवाइड कर लें, और कटिंग जैसे मैंने कहा सब प्लांट्स की ज़रूर कर दें, क्योंकि जो पौधा डोरमेंसी में जाने वाला है तो वो पौधा डोरमेंसी में क्या होता है, प्लांट्स की जो एक्टिविटीज़ है ना वो बंद हो जाती हैं, पौधा स्टॉप कर देता है उसकी जड़ें फूड को लेना, और तो इसलिए और एक्टिविटीज़ अंदर की फिजियोलॉजिकल, जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। इसीलिए आपने सुना है आजकल डॉक्टर्स कहते हैं रात को खाना नहीं खाना चाहिए, रात का खाना अवॉइड करें या हल्का खाना लें। क्यों कहते हैं, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी फिजियोलॉजिकल डाइजेशन वगैरह सारी एक्टिविटीज़ स्लो हो जाती हैं। तो ऐसे ही पौधे भी जब डोरमेंसी में जाते हैं तो इनकी भी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्लो हो जाती हैं। तो इसलिए अब हम क्या है कि अभी हम इनको खाद दे देंगे ताकि ये दिवाली के बाद तक अच्छी तरह ग्रो करें, और उसके बाद ये डोरमेंसी में जाएंगे तो उस टाइम में हमें इनको बिल्कुल खाद नहीं देनी है। दूसरी चीज़, अगर ये डोरमेंसी में जाएंगे तो इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाएंगी, तो इसलिए फिर इनको खाना भी कम मिलेगा, पौधे की जड़ें खाना कम एब्जॉर्ब करेंगी। देखिए फिडल लीफ की पत्तियाँ कम एब्जॉर्ब करेंगी, तो जब खाना कम एब्जॉर्ब करेंगी पत्तियाँ जड़ें, तो पत्तियों को और पौधे को खाना कम मिलेगा। तो अब हमें उसको नींद में जाने के लिए, आपको याद है, मतलब याद क्या, आपको पता है हम लोग नींद में जाते हैं तो रात के कपड़े पहनते हैं, है ना, तो इसलिए इनको भी इजी कपड़े पहनते हैं, कोई गाउन पहनते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, ताकि हमारे को बिल्कुल रिलैक्स रहें हम जब हम सोएं, है ना। तो इसीलिए इन पौधों को भी रिलैक्स रहें, ये इन पे भार कम हो, इसलिए इनकी अच्छी सी प्रूनिंग करनी है। और ये चीज़ मैंने आपको बार बार कही है कि जब भी कोई गमले में लगा हुआ पौधा है तो उसकी अगर प्रूनिंग हम करते हैं तो वो प्रूनिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, बस उसकी प्रूनिंग जो है हम ऐसी करें कि एक्स्ट्रा ग्रोथ को निकाल दें, मतलब इतनी 3-3, 4-4 इंच तक की प्रूनिंग करें। ऐसा नहीं करें कि आप 6 इंच के पौधे को 2 इंच ही रहने दें, इतनी ज़्यादा प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे 6 इंच का पौधा है तो उसे 4 इंच रहने दें, इतनी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। बाकी आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग देखें कि उसको क्या शेप देनी है, कैसी है, तो इस तरह से इस टाइम हमें अच्छी सी प्रूनिंग करनी है अपने पौधों को। और फिर जब हमने प्रूनिंग कर दी, अब मैं प्रूनिंग पे इतनी टाइम से बात कर रही हूँ आपसे, प्रूनिंग करने के बाद कभी भी कोई भी पौधे की जब प्रूनिंग करते हैं तो उसको खाद देते हैं। तो सितंबर के महीने का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस क्या है कि ये महीना पौधों को खाद देने का है, क्योंकि बरसातों के महीने में हमारे पौधों की सारी जो खाद है वो धुल गई है। तो वो जो खाद धुल गई है, पौधों के पानी पड़ के गमले के बॉटम होल से सारी निकल गई है, तो उस खाद को हमें पौधे को दोबारा देना है। तो इस टाइम हमें पौधों को खाद देनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। खाद कैसे देनी है अगर ये आपको देखना है तो मैं एक अलग वीडियो और डालने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी, एक डालूँगी। अभी मेरे क्या खाद मंगाई हुई है मैंने, आई नहीं है अभी। खाद जब आ जाएगी तो मैं उसको एक बार खाद जब डालना शुरू करूँगी पौधों में तो आपको खाद डालने की वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया है खाद देना, पौधों की क्लीनिंग कर लें, छटाई कर दें और फिर हम पौधों में खाद दें। जब भी प्रूनिंग करते हैं तो पौधों को खाद देना ज़रूरी होता है, इसलिए पौधों को खाद भी दे दें आप प्रूनिंग के बाद। ये देखिए मेरे आउल प्लांटर हैं, दीवार पे लगाने हैं, टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए ये यूँ ही पड़े हुए हैं। इस टाइम अगर आपके पास अडेनियम्स हैं तो आप अडेनियम्स की भी प्रूनिंग कर दें और उन्हें फुल धूप वाले जगह में रख दें, क्योंकि अब आगे आगे धूप कम मिलेगी तो आपके पौधे को धूप बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर आपके यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है ना, कम धूप आती है, तो फिर आप अपने अडेनियम को जो दिवाली के बाद जो है ना कवर्ड में शिफ्ट कर दें, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जो फॉग पड़ता है ना, कोहरे से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उससे इसमें जैसे रोज़ में डाई बैक डिजीज़ होती है उस टाइप की इसमें इसकी टिप जो स्टेम्स हैं वो गल के फंगस लग के मरना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ
टेम्परेचर बहुत कम होता है तो दिवाली के बाद इन्हें कवर्ड में रखेंगे, लेकिन अभी हमने धूप में निकाल के अच्छी तरह रखें और इनकी प्रूनिंग करें अच्छी तरह से। इनकी जो स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनको प्रून करें आप इस मौसम में, ये बहुत ज़रूरी है प्रूनिंग अडेनियम की करना। अगर आप अपने अडेनियम को बोनसाई लुक, वैसे भी ज़मीन पे भी लगाया हुआ है तो अडेनियम जो है ना अच्छी तरह प्रून किया हुआ, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने फूल होंगे, प्रून किया हुआ अडेनियम जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्रूनिंग कैसे करनी है इस पे मैंने कल परसों वीडियो डाली है। अडेनियम की सब लोग पूछते रहते हैं कि अडेनियम की हमें जो है कब लगाना चाहिए अडेनियम को की कटिंग्स को। तो ये मौसम है जब आप प्रून करेंगे तो साथ में ही अपने पौधे की कटिंग भी कर देंगे। ये देखिए टेबूबिया है, ये बड़ा पेड़ बन जाता है लेकिन मैंने इसको गमले में लगाया हुआ है तो थोड़े बहुत फूल तो ये दे ही देता है। देखिए इधर से दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए कैलेडियम जो मेरे लगे हुए थे, ये देखिए अब ये जो कैलेडियम वगैरह लगे हुए हैं ये धीरे धीरे देखिए इनके पत्ते ब्राउन होके ख़त्म होते जा रहे हैं। ये देखिए है ना, सूख के ख़त्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे इसके पत्ते अब कुछ दिनों में डिसअपियर हो जाएंगे। देखिए कैसे ऐसे पत्ते हो रहे हैं ना इसके, ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे इसके पत्ते जैसे बहुत कम रह जाएंगे, अभी जो मैंने आपको दिखाया इनके पत्ते तो करीब करीब गायब भी हो गए हैं, तो बस इनको 1-2 दिन में इनके बल्ब्स को निकाल के और अच्छी तरह से मिट्टी उस पे से हटा के थोड़ा सुखा के आप इसको किसी पेपर में लपेट के, राख होती है ना, राख में या फिर कोई फंजीसाइड ले लें, जैसे साफ है या जो भी है, फंजीसाइड में इसको अच्छी तरह कवर कोटिंग करके एक, और उनको आप अखबार में लपेट के रख लें। इस टाइम इनको हटाने का, निकालने का टाइम आ गया है। ये देखिए मेरा एक लिली का प्लांट है, आप में से अगर कोई बताए तो इसमें ये देखिए फ्लावर आना शुरू हो रहा है, बड आ रही है। ये कौन सा लिली है मुझे अब याद नहीं है। तो ये देखिए ये भी एक कैलेडियम की वैरायटी है, तो इनके बल्ब्स निकाल के रख लें। और इस टाइम आपको ये देखिए कटिंग ड्रेसिना की कितनी अच्छी चल रही है, ये सिंगोनियम की कटिंग। तो इस टाइम एक काम और करेंगे आप कि आप जो बाज़ार में एशियाटिक लिली वगैरह के बल्ब्स मिलने शुरू हो गए हैं, जो बल्ब आपको बाज़ार में इस टाइम मिल रहे हैं ना, आप उन बल्ब्स को ले आएँ। और जब भी मतलब अब आप नर्सरी में देखना शुरू कर दें बल्ब कब मिलना शुरू हो रहे हैं। मैं गई थी नर्सरी में, अभी आए नहीं हैं लेकिन आने वाले हैं अब थोड़े टाइम में। तो आप बल्ब्स जो हैं उनको ले आएँ और एशियाटिक लिली वगैरह के बल्ब्स को लगा लें। और ये भी कर सकते हैं आपकी जो कोई सीड्स वगैरह भी मिलने शुरू हो रहे हैं ना बाज़ार में, उनको ले आएँ और लगाएंगे हम दिवाली के बाद, जब रातें ठंडी होने शुरू हो जाएंगी ना। अभी देखिए गर्मी है और रातें, दिन भी गर्म है, जब रातें और थोड़ी ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी, जब रामलीला होती है, ऐसा जब टाइम आता है ना, उस टाइम आप जो है वो अपने बल्ब्स, अपने जो बीज हैं उनको लगाना शुरू कर दें। सर्दियों के जो आपने लगाने हैं, पौध जो लगानी है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो लगाने हैं, उसके बीज वगैरह अगर मार्केट में अभी मिल रहे हैं तो वो भी आप लेना शुरू कर दें, प्रिपरेशन शुरू कर दें सर्दियों के लिए। अब ऐसा है, जो आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी देते थे अपने पौधों को, ग्रीन नेट भी सबने हटाई दी है बारिश में, जो बहुत ज़्यादा पानी हम देते थे ना पौधों को, वो पानी अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। गर्मियों में जो हमने, वैसे तो वो सर्दियों में बरसातों में हटाई दी थी बॉटम ट्रे वगैरह, लेकिन अब आपको एक बार देखना पड़ेगा कि पौधों को पानी, अगर कोई पौधे का ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो फिर उसके नीचे बॉटम ट्रे एक बार फिर रख दें। सर्दियों में तो हमें हटानी पड़ेगी, लेकिन पानी अब थोड़ा गर्मियों के मुकाबले देखना पड़ेगा आपको। जब ऊपर की लेयर आपको सूखी दिखे पौधों की तभी देना है, मतलब गमले की तभी देना है। और पौधों को स्प्रेइंग ज़रूर करनी है। अब आज के इस मौसम में एकदम से बरसात आके हटी है ना, तो बरसातों में तो इन्होंने एंजॉय किया होगा। हमारे यहाँ तो बारिश पड़ी नहीं, हमारे बेचारे पौधों को तो, रेगिस्तान के पौधे, सच में इस टाइम लगा कि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं। तो हमारे पौधों को तो बेचारों को इस बार कोई बारिश मिली नहीं बेचारों को। लेकिन जिनके पौधों को बारिश से खूब नहा लिए हैं, उनको अब इस मौसम में भी आप अभी नहलाते ज़रूर रहें। टैप जो है ना, उन पाइप में थोड़ा पानी का प्रेशर लेके देखिए, हमारे पौधों ने तो देखिए मानसून का ये आनंद लिया है। ये देखिए सूख रहे हैं। कल मैंने इतनी प्रूनिंग की है ना सारे पौधों की, कोई 10 किलो निकाले होंगे पत्ते।
तो अभी भी कुछ रह गए हैं, तो अब इनको आप नहलाना ज़रूर शुरू कर दें। और अगर बाहर निकाले हुए थे तो अब इनको अंदर, मैंने सारे पौधे पहले बाहर निकाले थे कि ये बारिश एंजॉय करेंगे, लेकिन इन सबको अब मैंने अंदर रख दिया है। तो आप भी अब अपने पौधों को अगर बाहर बारिश के लिए निकाले हुए हैं तो दोबारा से छाया वाली जगह में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब फिर टाइम आ गया है। ये देखिए पान की बेल है मेरी, अब इनको फिर से जो है वो अच्छी लगे। देखिए चीज़ प्लांट का पत्ता, तो इनको फिर से वही अच्छा लगेगा छाया में रहना। तो ये कुछ गार्डनिंग वर्क्स थे जो आपको इस टाइम करना है। खाद देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो खाद दें, फंजीसाइड दें, ये इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है पौधों के लिए। तो फ्रेंड्स बस ये सब काम करिए आप सितंबर में। ये जो काम किया हुआ है ये आपके पौधे को, हेल्थ को अच्छा रखेगा। और क्या क्या मिलाना है खाद में, कैसे देना है, इस पर मैं अभी 1-2 दिन में वीडियो डालूँगी, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। तो देखिए आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है जो मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पौधे भी उस चीज़ को कैसे एंजॉय करते हैं। तो मेरे पौधे राजस्थान में एंजॉय कर सकते हैं तो आपके तो करेंगे ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।